सिर्फ कुछ शब्द बोलकर किसी इंसान के दिमाग को पूरी तरह से कंट्रोल किया जा सकता है? ये सवाल सुनने में थोड़ा अजीब जरूर लगता है, लेकिन आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं वो जितना रहस्यमयी है उतना ही हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा हुआ भी है। आज की इस चर्चा में हम बात करेंगे माइंड कंट्रोल के आर्किटेक्चर की। इतिहास में एक वक्त ऐसा भी था जब सच में ये माना जाता था कि इंसानी दिमाग को किसी मशीन की तरह एक स्लीप मोड में डाला जा सकता है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस टॉपिक की गहराई में चलते हैं। फिल्मों में हम सबने वो टिपिकल सीन देखा है जहाँ कोई विलन एक पेंडुलम घुमाता है, कुछ जादुई शब्द बोलता है और सामने वाला इंसान मानो पूरी तरह से उसके वश में हो जाता है। लेकिन क्या ये माइंड कंट्रोल असली है या सिर्फ एक फिल्मी इल्यूजन? क्या ये सच में मुमकिन है कि कुछ बोले गए शब्द किसी इंसान के होशो हवास पर कब्जा कर लें? ये एक ऐसा गहरा रहस्य है जिसने सदियों से लोगों को हैरान किया है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं असली हिप्नोसिस की खोज के बारे में। इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा समय में पीछे 1800 के दशक में जाना होगा। उस दौर में हिप्नोसिस का एक गजब का क्रेज था। हर तरफ ऐसे दावे किए जा रहे थे कि कुछ खास लोग सिर्फ अपनी आवाज से दूसरों के दिमाग को पूरी तरह कंट्रोल कर सकते हैं। मिड 1800s तक आते आते लोग इसे बाकायदा एक जादुई शक्ति मानने लगे थे। लेकिन तभी इस कहानी में एंट्री होती है एबे फारिया की, जिन्होंने इस पूरी प्रक्रिया की गहराई से इन्वेस्टिगेशन करने का फैसला किया। और पता है क्या हुआ? एबे फारिया की रिसर्च ने इस जादुई ताकत के मिथक को पूरी तरह से तोड़ दिया। आम जनता जो ये मानकर बैठी थी कि हिप्नोटिस्ट की आंखों में कोई जादू होता है, वो सब गलत साबित हुआ। असल में वहाँ कोई रहस्यमयी शक्ति थी नहीं। फारिया ने एक बहुत ही चौंकाने वाली बात खोजी। उन्होंने कहा कि असली ताकत इंसान के अपने दिमाग में है, हिप्नोटिस्ट में नहीं। मतलब कंट्रोल का पूरा मैकेनिज्म इस बात पर टिका है कि सामने वाला इंसान दिमागी तौर पर उन बातों को स्वीकार करने के लिए कितना तैयार है। अगर कोई इंसान अंदर से तैयार ही नहीं है तो दुनिया का कोई भी बड़े से बड़ा हिप्नोटिस्ट उस पर बिल्कुल असर नहीं डाल सकता। है ना कमाल की बात? अब आते हैं हमारे अगले हिस्से पर, बार बार दिए जाने वाले सुझावों की ताकत। अब सवाल ये है कि अगर ये कोई जादू नहीं है तो फिर असल में होता क्या है? इसके पीछे जो तंत्र काम करता है वो है सुझाव या सजेशन की ताकत। सबसे पहले इंसान को मानसिक रूप से तैयार होना पड़ता है, और जब वो तैयार होता है तो बाहर से आने वाले सुझावों को बहुत मजबूती से अपनाने लगता है। मान लीजिए अगर किसी को बार बार कहा जाए कि ये काम नहीं हो सकता या बहुत कमजोरी है, तो शुरुआत में दिमाग शायद उसे रिजेक्ट कर दे। लेकिन बार बार एक ही नेगेटिव इनपुट मिलने से धीरे धीरे दिमाग उसे एक सच्चाई के रूप में स्वीकार करने लगता है और आखिरकार वो एक पक्का विश्वास बन जाता है। आधुनिक मनोविज्ञान इसी प्रक्रिया को सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग कहता है। ये वो मनोवैज्ञानिक स्थिति है जहां इंसानी दिमाग बार बार दोहराए जाने वाले विचारों को एकदम असली सच्चाई मानने लगता है। इसी वजह से अफर्मेशंस यानी पॉजिटिव बातें इतनी कारगर होती हैं। लेकिन इसका एक डरावना पहलू भी है। अगर चारों तरफ से सिर्फ नेगेटिविटी आ रही हो तो वो किसी भी इंसान को मानसिक रूप से बहुत कमजोर बना सकती है, क्योंकि दिमाग की प्रोग्रामिंग ही वैसी हो जाती है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं रोजमर्रा की सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग। ये सब सुनकर ऐसा लग सकता है कि ये तो 1800 के दशक के किसी स्टेज शो की बात है, लेकिन सच तो ये है कि ये मानसिक प्रोग्रामिंग आज इसी वक्त लगातार चल रही है। और हमारे माइंड प्रोग्रामर कौन है? हमारे आसपास के लोग, सोशल मीडिया और यहाँ तक कि हमारे खुद के विचार। ये वो माध्यम है जो हर दिन हर पल हमारे दिमाग में नए नए सुझाव डालते रहते हैं और बिना किसी सीधी सहमति के हमारे सोचने का तरीका बदलता रहता है। चलिए अब बात करते हैं मॉडर्न मैनिपुलेशन की सच्चाई की। अगर शब्द इंसानी दिमाग को इस तरह बदल सकते हैं तो आज की मॉडर्न दुनिया में स्थिति बहुत गंभीर हो जाती है। आज के नए हिप्नोटिस्ट कोई स्टेज परफॉर्मर नहीं है, बल्कि ये हमारे रोजमर्रा के माध्यम हैं, जैसे विज्ञापन जो सीधे हमारी इच्छाओं को टारगेट करते हैं, मोटिवेशनल स्पीचेस जो हमारी भावनात्मक स्थिति को कंट्रोल करने की कोशिश करती हैं, और सोशल मीडिया ट्रेंड्स जो समाज के नियमों को तय कर रहे हैं। ये सब मिलकर बहुत बड़े पैमाने पर सबकॉन्शियस माइंड को प्रभावित कर रहे हैं। तो यहाँ जो सबसे डरावनी सच्चाई सामने आती है वो ये है कि क्या वो विचार सच में अपने खुद के हैं? ज्यादातर लोगों को इस बात का अंदाजा ही नहीं होता कि उनके जो सबसे मुख्य विचार या गहरी इच्छाएं हैं वो शायद बाहरी ट्रेंड्स ने उनके दिमाग में प्लांट की हैं।
इंसान को लगता है कि वो पूरी तरह आज़ाद है, लेकिन असल में उसका दिमाग काफ़ी हद तक पहले से ही प्रोग्राम किया जा चुका होता है। इस पूरे कॉन्सेप्ट में शारीरिक ताकत और मानसिक प्रभाव के बीच का अंतर बहुत कुछ साफ कर देता है। शारीरिक ताकत किसी पर बाहर से दबाव डालती है, लेकिन मनोवैज्ञानिक प्रभाव वो सीधे इंसान के अंदर जाकर उसकी सोच को ही बदल देता है। और जब एक बार सोच बदल जाती है तो इंसान खुद ब खुद वही करने लगता है जो उसे प्रोग्राम करने वाला चाहता है। तो इस पूरी चर्चा के अंत में एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, दुनिया की सबसे खतरनाक ताकत आखिर क्या है? आज की दुनिया में वो कोई हथियार या शारीरिक बल नहीं है, बल्कि वो है इंसानी दिमाग के प्रोग्रामिंग को बहुत ही सूक्ष्म तरीके से बदलने की क्षमता। जो माइंड को समझ गया, समझो वो दुनिया को समझ गया। इसलिए अगली बार जब कोई बात बार बार सुनाई दे तो थोड़ा रुककर सोचना बहुत जरूरी है। क्या वो सिर्फ एक आवाज है या फिर दिमाग की एक नई प्रोग्रामिंग? इसी गहरे विचार के साथ हम आज का ये विश्लेषण यहीं खत्म करते हैं।